चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे बहुत छोटे करंट जो है, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट किया जा सकता है, साथ में मेजर किया जा सकता है। तो इस गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल है, बहुत पतली, थिन कह सकते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर की। वो वोन्ड है, यानी कि उसको पिरोया गया है, घुमाया गया है एक लाइट रेक्टेंगुलर नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। ये आपका नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है, यहां पर इसको घुमाया गया है। अब जो फ्रेम है इसको पिवोट किया गया है, यानी कि इसको लगाया गया है दो फ्रिक्शनलेस पिवोट्स, और इसको रखा गया है दो सिलेंड्रिकल पोल्स के बीच में जो परमानेंट मैग्नेट है, ताकि आराम से मूव कर सके पोल्स के बीच में, इन दोनों के बीच में ये आराम से इधर उधर मूव कर सके। यानी कि ये जो है ये ऐसे मूव करेगी यहां यहां, और यहीं से इसको अटैच किया गया है एक इंडिकेटर को। तो जो बहुत जो छोटा सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर है, इसको इसमें रखा जाता है एक्सिस पे कॉइल के, जो कॉइल से फ्री है, ताकि जब यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके, तो जब करंट पास होगा इस कॉइल के थ्रू तो एक टॉर्क बनेगा, एक टॉर्क काम करेगा और ये डिफ्लेक्ट होगा। यानी कि एक स्टेडी डिफ्लेक्शन कॉइल, इसको इंडिकेट किया गया एक पॉइंटर से जो यहां अटैच किया गया इसके साथ। तो जो पोजीशन है पॉइंटर का वो बताएगा आपको कि करंट का स्केल क्या है। अगर इसको दूसरी तरीके से देखें, ये आपका एक व्यू है, टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, तो इसमें ये स्प्रिंग है, ये कॉइल है आपकी, यहां पर ये सिलेंडर है, और ये जो है घूमता है, और घूमता है इस पिवोट पे इसको लगाया गया है, तो ये घूमता है, तो जैसे घूमेगा ये आपको यहां करंट दिखाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, यदि जो एरिया है, एरिया वेक्टर है कॉइल का, ये एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इक्वेशन जो टॉर्क की होती है वो होती है टॉर्क NIAB साइन थीटा, यानी कि n आपका नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में हो। अब इस रेडियल फील्ड के कारण जो एंगल होगा A और B के बीच में वो आपका 90 डिग्री है। मैं इसको बता दूं AB है क्या है। अब देखिए ये इस A और B के बारे में बात हो रही है। ये आपका इंडिकेटर है, ये आपका जिसकी जो ये घूमेगा ऐसे, तो ये इंडिकेटर घूमेगा। जैसे ये इंडिकेटर ये यहां पर आ गया, आपका इंडिकेटर इस तरीके से घूमेगा, तो ये दोनों A और B आपका परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि जो रेडियल फील्ड में जो एंगल और A B है वो 90 डिग्री में है, तो टॉ हो जाएगा NIAB, यानी कि जो 90 डिग्री वो खत्म हो गया, साइन एंगल है। इसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। टॉर्क किस कारण से है, जिसका उस कारण से कॉइल जो है डिफ्लेक्ट होगी। अब क्योंकि डिफ्लेक्शन हो रहा है कॉइल का, तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क काम कर रहा है या प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग्स में, जो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, जो डिफ्लेक्शन होगा कॉइल में, यानी कि टॉ जो रिस्टोरिंग बन रहा है वो K × फाई, राइट। डिफ्लेक्शन मतलब जो फाई एंगल बन रहा है, तो K आपका इफेक्टिव टॉर्शनल इसमें कांस्टेंट है स्प्रिंग का। और यदि जो कॉइल है वो स्टडी हो जाती है अपने एंगल फाई के बाद, तो आप K फाई ये कहेंगे, ये रिस्टोरिंग आपका लग रहा है। तो जब इसका मतलब ये है कि ये फोर्स और ये फोर्स आपका बराबर हो गया, यानी कि जो टॉर्क आपका लग रहा है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये फोर्स नहीं टॉर्क है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों आप बराबर कर दीजिए। तो आई क्या आ जाएगा, K/NAB फाई, यानी आई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई से। जो स्केल है गैल्वेनोमीटर का, इसको हम बहुत आसानी से अप्रोप्रिएटली कैलिब्रेट कर सकते हैं, ताकि हम आई मेजर कर सके अगर हमें फाई पता है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं और दूसरी तरीके से दिखाऊं, तो φ/I, इसी इक्वेशन को दोबारा ले लीजिए। φ/I आपका NAB/K होगा, यानी कि φ/I जो बन रहा है ये भी एक आपकी क्वांटिटी है। इसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी उस गैल्वेनोमीटर की। तो जो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको करंट, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसको हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं गैल्वेनोमीटर की। और एक तरीका है, अगर आप इंक्रीज करना चाहें करंट सेंसिटिविटी को इस गैल्वेनोमीटर के, तो इससे बेटर ये है कि आप इसको स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड भी यूज कर लें। अगर आपको वीक करंट यूज जानने हैं, जैसे 10⁻11 एम्पियर, जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो कॉइल सस्पेंडेड है, एक इलास्टिक फाइबर आप यूज कर सकते हैं, ताकि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके बीच में आप इसको यूज कर सके। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो हमें कई बार इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, तो इसको हम एमीटर कहते हैं, जो करंट मेजर करेगा। वोल्ट मीटर वो होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा।
तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो तो आपका गैल्वेनोमीटर है ही है। गैल्वेनोमीटर के साथ हम कैसे करेंगे ताकि आपका इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टमीटर या वोल्टेज हम नाप सके गैल्वेनोमीटर से। तो एमीटर क्या होता है? एक एमीटर मतलब ये होता है कि हमको करंट नापना है। तो गैल्वेनोमीटर इसके साथ हम क्या करने वाले हैं ताकि हमारा क्या बन जाए? एमीटर बन जाए। हमको करंट मेजर करना है। तो अगर गैल्वेनोमीटर इसको हमने ज्वाइन किया सीरीज में एक कंपोनेंट जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हम मेजर कर सकें। अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो एंड किसी कंपोनेंट के बीच में हम क्योंकि दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं तो गैल्वेनोमीटर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको पैरेलल में। गैल्वेनोमीटर के साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा उस कंपोनेंट को पैरेलल में। प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि गैल्वेनोमीटर ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम करंट मीटर की तरह, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्या इसमें डिफिकल्टी आ रही है? पहले ही समझिए कि अगर हमको मेजर करना है इलेक्ट्रिक करंट जो पास कर रहा है कंपोनेंट सर्किट के कंपोनेंट से, तो जो करंट मीटर है इसको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा सीरीज में, यानी कि इसके साथ सीरीज में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं, अगर हम मेजर करना चाहते हैं करंट जो पास हो रहा है इस आर के थ्रू इस सर्किट में, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? करंट मीटर को, ये जो गैल्वेनोमीटर है या फिर करंट मीटर जो भी बन रहा है, इसके लिए हम इसको ज्वाइन करते हैं इस रेजिस्टेंस के साथ, इसके साथ ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। इस कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस है जी का वो भी तो कुछ होगा, आई जी मान लीजिए, या आई जी इसका रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस भी होगा। वो क्या होगा? सर्किट में ऐड हो जाएगा। जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू है करंट की वो अपने आप जो मेजर की गई है वो ही थोड़ी अलग है, क्योंकि इसका भी आपका रेजिस्टेंस आएगा। तो जो ट्रू वैल्यू है करंट की वो हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ये फैक्ट इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जो रेजिस्टेंस है करंट मीटर का वो कम से कम हो, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस हो वो इन प्रिंसिपल 0 होना चाहिए, तभी कुछ काम बन पाएगा। एक समस्या और है, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटा, अगर मान लीजिए 1 एम्पियर करंट जो 10⁻⁶ ए का भी पास हो गया तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट जिसके लिए गैल्वेनोमीटर पूरा का पूरा स्केल अपना दिखा रहा है, इसको हम करंट कैपेसिटी गैल्वेनोमीटर के कह रहे हैं आई जी। आई इसलिए लिखा, आई करंट, और जो जी है वो आपका सबस्क्रिप्ट है, गैल्वेनोमीटर के लिए लिखा है इसको। तो यदि गैल्वेनोमीटर को हमने यूज किया ताकि मेजर कर सके जो करंट है ज्यादा है उसकी रेंज से, करंट कैपेसिटी से, तो बनी बात है कि वो डैमेज हो जाएगा। और क्योंकि बहुत ज्यादा करंट पास होगा, अगर मान लीजिए पतला थिन कॉपर वायर है उसकी कॉइल से, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जो हीट प्रोड्यूस होगी इसके कारण I²RT हीट प्रोड्यूस होगी, और बहुत हद तक ये है कि वो जल जाएगा। तो अगर हमको रिमूव करना है ये जो दो मैंने आपको तकलीफें बताई, तो क्या कर सकते हैं हम? एक रेजिस्टेंस जिसकी प्रॉपर बहुत छोटी वैल्यू है उसको हम पैरेलल में लगा दें जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है उसके साथ। इसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं क्या? शंट। इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट। तो जो शंट की जो वैल्यू है वो इतनी स्मॉल अप कर दें, जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का उससे भी स्मॉल हो जाए, तो जो मोस्टली जो करंट है वो कहाँ चला जाएगा? शंट के थ्रू। और जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई भी डैमेज जो हो रहा है उसके अगेंस्ट इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो शंट रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर के, क्योंकि पैरेलल में है, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो जो शंट का रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा। तो एक बार आप जब ज्वाइन कर देंगे शंट को, तो जो रेजिस्टेंस होगा इस करंट मीटर का वो बहुत 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 कम हो जाएगा। तो अब ये जो दो दिक्कतें आपने देखी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। जो करंट से हमारे नोन करंट है वो हम पास करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट से शंट लगाने के बाद, और उसका जो स्केल है उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं हम एम्पियर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में। तो जो इंस्ट्रूमेंट है इससे जो बनेगा वो एम्पियर, जैसे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर कलर के लिए उसको एमीटर, मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर हम कहेंगे। इस पर्पस के लिए एक शंट की वैल्यू चाहिए होगी आपको। अब वो शंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उसको देखिए। फॉर्मूला कैसे निकालें हम शंट का? तो मान लीजिए एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल जी और उसकी करंट कैपेसिटी है आई जी।
इसको कन्वर्ट करना है हमको एमीटर में जो एक मैक्सिमम करंट आई मेजर कर सके। तो इसके लिए जो वैल्यू की जरूरत होगी शंट की वो मान लीजिए एस है, हमको एस वैल्यू का शंट लगाना पड़ेगा। तो इस शंट एस कैसे निकालें? तो यहाँ जो शंट है इसको इस तरीके से चूज करना पड़ेगा कि जो करंट आई है, मतलब करंट आई से केवल आईजी करंट पास करे, आईजी पास करे गैल्वेनोमीटर में, और आई से आईजी हटा दें, यानी कि आईएस जो बचता है वो पास करे शंट के थ्रू, इसलिए आईएस लिखा गया है इसको, वो वहां से पास करे। वो सिचुएशन यहाँ पर देखिए कैसे बन रही है। अगर हम यहाँ पर आई आ रहा है, आईजी गया इस गैल्वेनोमीटर में, आईएस गया इस शंट पे, इन दोनों को पैरेलल में लगाया, तो किरचॉफ लॉ इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे क्या बनेगा? आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। यानी आप कह सकते हैं कि हम आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, और अगर हम किरचॉफ लॉ लगा दें इस पाथ में ए एस बी जी ए, तो यहां से आगे बढ़ते हैं या इधर से बढ़ते हैं? चलिए आई जी, ये आई जी क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई जी इसका जो गैल्वेनोमीटर का मान लीजिए जी है रेजिस्टेंस, या आप ये कहें कि जी है, करंट आई जी पास हो रहा है, तो जी इंटू आई एस इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पर चले आइए, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर प्लस मान लीजिए, मतलब ये आपके ऊपर है कि अपोजिट में मानना है या प्लस में मानना है, ये आप जानते हैं कैसे हमको किरचॉफ लॉ लगाना है। तो माइनस आई जी इसको मानेंगे तो प्लस आपका ये आ जाएगा, प्लस आई एस इंटू एस, ये आपका जीरो आएगा। हम चाहते हैं कि जीरो ही आए, है ना। तो एस कितना आया? जी इंटू आई जी बाय आई एस, और आई है आई जी प्लस आई एस, इसको इसमें रख दीजिए, आपका एस जो है वो जी इंटू आई जी बाय आई माइनस आई जी आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये शंट की वैल्यू निकाल के देता है आपको। तो यहां से क्लियर है कि जो ऑर्डर है एमीटर का, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू की जरूरत होगी अगर शंट को आप कम से कम बनाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप रेंज एमीटर का एन टाइम्स करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है, एस इक्वल टू जी बाय एन माइनस वन। अब वोल्ट मीटर, कैसे वोल्ट मीटर बनाएंगे? जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम मेजर कर सके पोटेंशियल डिफरेंस या क्या है वोल्टेज, दो एंड में किसी भी अगर सर्किट को लेकर दो एंड के बीच में हम अगर मेजर कर सके, इसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। इसके लिए वोल्ट मीटर को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा पैरेलल में उस कंपोनेंट से। मान लीजिए वोल्टेज जो दो एंड के अक्रॉस, मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है, इसको मेजर करना है। यदि गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस जी है, करंट कैपेसिटी आई जी है, इसको यूज करना है, तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ तकलीफ आएगी। जब हम ज्वाइन करेंगे गैल्वेनोमीटर को इस तरीके से, इसको बहुत ध्यान से देखिए, तो जो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा? एक तो R1 रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो है ये आपका R और ये G दोनों पैरेलल में है, तो RG बाय R प्लस जी यहाँ ये हो गया, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस RG बाय R प्लस जी आ गया। तो रिजल्ट में क्या होगा? जब हम ज्वाइन करेंगे इस गैल्वेनोमीटर को, तो जो रेजिस्टेंस है सर्किट का वो चेंज हो जाएगा, और जो करंट पास हो रहा है R के थ्रू वो भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है होगा वो IRI जो मेजर करना है इन दो एंड के बीच में, वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर ये जो वैल्यू है जी की वो बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस R प्लस जी को, जो नीचे आपका ये डिनोमिनेटर, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ये R1 प्लस आर ही आएगा, इसको निगलेक्ट कर दिया हमने जी R प्लस जी को, तो यहां पर क्योंकि जी बहुत हाई है R प्लस जी से, तो R को हम निगलेक्ट करें R एज कंपेयर टू जी। तो इक्विवेलेंसी में दिखा रहा हूं यहां पर, ये बिल्कुल बराबर नहीं है, इक्विवेलेंसी है ये। तो बेसिकली ये R1 हो गया और ये इसको आप R मान लीजिए, तो R1 प्लस R के बराबर आ जाएगा। इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या जो G की वैल्यू है बहुत ज्यादा हम मान रहे हैं, और जो करंट है वो R के थ्रू पास हो जाएगा। तो इसका मतलब जो IR है, वैल्यू IR V इक्वल टू IR, वो मेंटेन होगी। तो इस डिस्कशन से हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंट का जो मेजर कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट होना चाहिए प्रिंसिपली देखा जाए तो अगर हम ज्वाइन करें एक प्रॉपर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में गैल्वेनोमीटर से, तो उसको हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जो करंट पास होगा गैल्वेनोमीटर से बहुत कम होगा, तो गैल्वेनोमीटर आपका डैमेज भी नहीं होगा। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज जो मेजर कर सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर से IG इंटू जी, क्योंकि V इक्वल टू IR, I इसमें I है, IG है और R आपका G है, इसको हम वोल्टेज कैपेसिटी कहते हैं। तो जो हमको सीरीज में लगाना हो रेजिस्टेंस RS, वो कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है आपका गैल्वेनोमीटर का, वो आपका G है, और इसकी करंट कैपेसिटी IG है। अब इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो IG इंटू जी, V निकालना है तो IG इंटू जी, जी इसका रेजिस्टेंस है अंदर का।
तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको कन्वर्ट करना है हमको वोल्ट मीटर में, जो मेजर कर सके मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए V वोल्ट। अब इसके लिए हमको जो सीरीज में रेजिस्टेंस RS लगाना है वो कितना होना चाहिए। तो इस फिगर में अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस हम A और B के बीच में निकालने चले वो हम V नापना चाहते हैं, ताकि हम एक RS लगा दें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो जो गैल्वेनोमीटर क्या आपको शो करेगा, पूरा डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि करंट पास इसके थ्रू होगा IG के थ्रू। इस फिगर में देखिए जो IG इंटू जी है प्लस RS इंटू IG है, यही करंट तो यहाँ भी जा रहा है, वही तो V है, वही V है। तो अगर RS निकालना है तो V बाय IG माइनस जी। तो हम जब ज्वाइन करेंगे एक रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूला से सीरीज में लगाएंगे यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर से, और प्रॉपरली हम कैलिब्रेट करेंगे जो स्केल है गैल्वेनोमीटर का, तो जो वोल्टमीटर है वो बनेगा हमारा। तो इस इक्वेशन से बड़ा क्लियर है कि अगर हमको रेंज वोल्टमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा करनी है तो इसका मतलब यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब बहुत बड़ा RS यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको। और आपको अगर बनाना है या फिर वोल्टेज कैपेसिटी n टाइम्स अगर है तो जो आपको सीरीज रेजिस्टेंस है वो सीधा ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, RS इक्वल टू n-1/g। अब क्या करेंगे, हम जरा डिवाइड कर देते हैं जो हमने पहले की इक्वेशन निकाली थी उसको रेजिस्टेंस से, यानी जो 5/I था और NAB/K था, इन दोनों को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं आपको इक्वेशन दिखाऊं तो वो वाली इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो ये जो इक्वेशन हमारी आई थी जब गैल्वेनोमीटर की बात हम कर रहे थे, तो इसमें हम एक काम करते हैं, R से रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। ये R से डिवाइड किया यानी कि IR आ गया, ये V बन गया, और यहाँ पर जो बना तो ये 5/V बना ना, इसको हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं, SV, S सब V, वोल्टेज सेंसिटिविटी इस वोल्टमीटर की। तो 21 मार्क्स है 0 से लेकर 20 तक। एक डायल है गैल्वेनोमीटर का जिसके 20 डिविजन है। जब पास करते हैं हम 10 माइक्रो एम्पियर करंट इसके थ्रू तो वो डिफ्लेक्शन दिखाता है एक डिवीजन का। इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में जब हम मेजर कर सके 1 एम्पियर करंट, और कैसे ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर में जिसको हम मेजर कर सके एक वोल्टेज, 1 वोल्ट निकाल सके। आपको ये भी बताना है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इन दोनों ही केस में, तो जो दिया है उसके हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। कैसे चलेगा ये, जब करंट 10 माइक्रो एम्पियर का पास हो रहा है गैल्वेनोमीटर में तो वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है एक डिवीजन का, 20 डिवीजन है यहाँ पे। इसका मतलब जो मैक्सिमम करंट जो मेजर किया जा सकता है वो कितना होगा, देखिएगा 10 माइक्रो एम्पियर और 20 डिवीजन, तो 10 माइक्रो एम्पियर को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, IG आपका मैक्सिमम करंट इतना बन पाएगा। अब जो शंट निकालने का फॉर्मूला है S इक्वल टू G इंटू IG माइनस I माइनस जी। IG आपका कितना आ गया, ये 20 इंटू 10 की घात माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6। IG आपके पास है, IG आपके पास है, I आपके पास है, IG आपने निकाल लिया, तो इस पे रख दीजिए, आपका ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका 0.04 ओम आ गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, वो जो मेजर कर सके 1 एम्पियर करंट, तो एक शंट 0.04 ओम का आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इस एमीटर का क्या बनेगा, क्योंकि अब आपके पास एक G रेजिस्टेंस है और आपने कहा कि ये भी रेजिस्टेंस आपने S निकाल लिया, तो ये दोनों किस में लगे हुए हैं, आपके पैरेलल में, तो इन दोनों का GS/G+S इसका फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। वोल्टमीटर के लिए इसी सवाल में वोल्टमीटर अगर करना है, तो अगर कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्टमीटर में, तो हम क्या करेंगे, जो सीरीज रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, RS इक्वल टू V/IG माइनस जी। ये तो वोल्ट आपको 1 वोल्ट बताया गया है, IG आपने निकाल लिया, G आपका 20 ओम। इस फॉर्मूले में रखिए, आपका 4980, देखिए कितना ज्यादा ओम आया है। तो क्या कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, अगर 1 वोल्ट मेजर करना है तो जो सीरीज रेजिस्टेंस है 4920 इसको ज्वाइन करना पड़ेगा सीरीज में। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये आया और साथ में आपका ये G है, तो 20 को इसी के साथ ऐड कर दीजिए, 5000 आपका आ जाएगा वैल्यू। ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। समराइज करते हैं। ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है कंडक्टिंग वायर में, अगर उसको पैरेलल रखा जाए और मैग्नेटिक नीडल उसके नीचे हो, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। बायोट-सैवर्ट लॉ की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक करंट एलिमेंट आइडियल, करंट तो आई है, एक छोटा सा एलिमेंट DL ले किसी पॉइंट पे, और वो अगर कोई और पॉइंट अगर आप लें जो पोजीशन वेक्टर R पे है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी,
वो होगी dB म्यू 0 बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r²। तो ये जो एलिमेंट्स हैं कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे कंडक्टिंग वायर में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के कारण उसको हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल, यानी कि इसका हम इंटीग्रल ले सकते हैं dB। तो इस पोर्शन का आप इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ से, ये ऐसा आएगा। अब जो r आपका कैप है यानी कि यूनिट वेक्टर है, इसको हम r बाय इस तरीके लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर तब्दील करें तो ये r बाय r क्यूब बनेगा। तो जो लाइन इंटीग्रल है जो आपके एंटायर सर्किट पे है, ये पूरा फॉर्मूला आपको मैग्नेटिक फील्ड का दे रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कॉइल यानी रिंग, अगर उसमें n टर्न्स है, रेडियस उसका a है, देखिए इस तरीके से एक रिंग है, रेडियस इसका a है, राइट। अब मान लीजिए आपके किसी x डिस्टेंस पे अगर आपको निकालना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग के कारण जहां पर करंट I बह रहा है, तो जो Bx होगा, y डायरेक्शन वाले कैंसिल हो जाते हैं, इसमें केवल x वाले बचते हैं, तो Bx इसलिए कह रहे हैं म्यू 0 NIA² बाय 2 a² प्लस x² की पावर 3/2। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पे निकालना है तो x को 0 कर दीजिएगा इसमें, तो आपका ये आ जाएगा सीधा म्यू 0 NI/2a। अगर कोई पॉइंट बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि x बहुत ज्यादा बड़ा है a से, तो यहां पर आप इस a को इग्नोर कर सकते हैं, म्यू 0 NI इंटू a² बाय 2x³ आएगा। एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात करें तो जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज्ड कर्व यानी कि लूप में ले एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट होगा आपके एल्जेब्रिक सम किसका, करंट का, जो इस कर्व के अंदर होगा। मतलब अगर आपने इस तरीके से कर्व बनाया तो उसके अंदर जो करंट आ रहे जा रहे हैं, जो बाहर है उनको नहीं लेते, ये सिग्मा है उसका है, और म्यू 0 है आपका परमिएबिलिटी वैक्यूम की, इंदर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा। तो इक्वेशन इसका इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का इस क्लोज कर्व में, वो म्यू 0 इंटू सिग्मा आई सम ऑफ करंट है। यदि करंट आई को पास किया जाए एक बहुत लंबा अगर स्ट्रेट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल डिस्टेंस r पे अगर निकालना चाहे वायर से, तो b आता है म्यू 0 I बाय 2πr। जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पे अगर एक्सिस पे ले, बहुत लंबा आपका सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड इस तरीके से होता है, वायर होते हैं और किसी स्ट्रक्चर पे इस वायर को रखा जाता है, इसमें कोई करंट इसमें बह रहा है, तो B होगा म्यू 0 NI। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, n आपका जितना नंबर ऑफ टर्न्स बन रहे हैं पर यूनिट लेंथ इस सोलिनॉइड में। जो फोर्स है किसी कंडक्टिंग वायर पे जिसका लेंथ L है और करंट कैरिंग कंडक्टर I है, इसको प्लेस किया गया एक मैग्नेटिक फील्ड B में, तो F होगा I L क्रॉस B। तो जो डायरेक्शन है इस फोर्स का कैसे आप फाइंड करेंगे, इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड करेंगे, जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके परपेंडिकुलर। जो फोर्स है दो अगर आपने ऐसे वायर कहे बहुत बहुत लंबे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में होता है, दूसरा पहले की मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो जो फोर्स बनता है म्यू 0 बाय 2π, I1 I2 करंट है, L इसका जो y है इसमें इनके बीच में दूरी है, ठीक। तो जो y है इसमें दोनों के बीच में दूरी है, यदि जो करंट है वायर का वो म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, यदि करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स आपका अट्रैक्टिव होगा। जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी चार्ज क्यू पर जब वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो Fm जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है m मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो q v क्रॉस b। जो फोर्स है इस चार्ज क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो तो हम जानते हैं F इक्वल टू QE होता है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए वही लॉरेंट्ज फोर्स होता है, यानी कि फोर्स किसी चार्ज पे इस रीजन में जहां पर दोनों फील्ड काम कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर ये फोर्स होगा Q E प्लस V क्रॉस B, इसी को हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। साइक्लोट्रॉन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो चार्ज पार्टिकल है उनको बहुत गति प्रदान की जा सकती है, उनको एक्सेलरेशन दिया जा सकता है। जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, r बनता है mv बाय bq, ये डिपेंडेंट है उसके मोमेंटम में, क्योंकि mv आपका p है, मोमेंटम ही तो होता है। जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा इस पार्टिकल की, उसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं wc, और wc जो होता है qb बाय m, क्योंकि fc अगर हम निकालना चाहें क्योंकि ओमेगा 2π fc होता है, तो fc क्या आ जाएगा qb बाय 2πm। जो टॉर्क काम करेगा एक ऐसी कॉइल जिसमें करंट बह रहा है, जो सस्पेंड है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टॉर्क लगेगा इस पे।
टॉर्क होगा NIA क्रॉस B। इसमें टॉर्क जो है वो NIA, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट उस कॉइल का, तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं म्यू क्रॉस B। इसको अगर म्यू लिखें तो म्यू क्रॉस B लिख सकते हैं। अगर हमको बहुत बहुत स्मॉल करंट मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। इसमें एक कॉइल होती है बेसिकली, और उसमें जैसे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो उसमें एक टॉर्क पैदा होता है, जो टॉर्क होता है NIAB। और क्योंकि ये कॉइल डिफ्लेक्ट होती है, जो स्प्रिंग उसमें अटैच्ड है वो ट्विस्ट होती है। इसका कारण एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी इसमें जनरेट होता है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है टॉ इक्वल टू K5। तो इन दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में K5 होता है NIVA, यानी कि I क्या हो जाएगा K/NVA5। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो करंट होगा, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि मान लीजिए ये आपका ये स्प्रिंग में कनेक्टेड है और ये इंडिकेटर है, जितना ये घूमेगा उस हिसाब से ये इंडिकेटर घूमता रहेगा, यानी करंट पूरी तरीके से ये जो एंगल फाई बन रहा है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। बहुत छोटा सा करंट अगर हम पैरेलल में ज्वाइन कर ले गैल्वेनोमीटर के, तो इसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बहुत छोटे रेजिस्टेंस को हम शंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू है S = G × Ig / I - G। अगर हमको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें हम उसके साथ, तो वो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में तब्दील हो जाएगा। जो फॉर्मूला है, जो रेजिस्टेंस R आपको बहुत बड़ा सीरीज में लगाना है, RS होगा V/Ig - G। तो ये बात हुई आपके इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।